हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग थोड़ा इमोशनल भी है और एक्साइटिंग भी है क्योंकि मैं अल्मोड़ा छोड़कर हल्द्वानी जा रहा हूँ। तो अभी हमें अपने सामान की पैकिंग वगैरह करनी थी। तो रूम पे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इसीलिए मैं और मेरा भाई बाहर से समोसे लेके आए थे और हमने समोसे खाए। तो समोसे खाने के बाद फिर हम कर देते हैं अपना पैकिंग का काम स्टार्ट, क्योंकि हमें सामान घर भी भेजना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम ये चार्ट भी निकाल देते हैं क्योंकि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है और इनको हमने लगाया था यहाँ मोटिवेशन के लिए, तो इनको भी अब पैक करना पड़ेगा। लगभग हमारा सारा सामान पैक हो चुका था जो हमें घर भेजना था। जैसे आप देख सकते हैं कि सारा सामान पैक हो चुका है। तो जो अब हमारे रूम की सिचुएशन है, अभी यहाँ कंडीशन है वो ऐसी है। तो रूम को अभी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकअप हो गया हो और आधी यादें चली गई हों। तो फिर पैकिंग कंप्लीट करने के बाद और आधा सामान घर भेजने के बाद हम चल देते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी हमारा जो सामान हल्द्वानी लेके जाना है वो बचा हुआ है और उसको पैक करने के लिए हमारे पास बैग नहीं है। तो अब हम मार्केट जाते हैं बैग लेने। और फ़िलहाल ये रहा अल्मोड़ा के शाम का व्यू, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अल्मोड़ा एक काफ़ी खूबसूरत शहर है जहाँ मैं लगभग 7-8 साल रहा। तो इस बीच यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी हैं। और ये रही मेरी बाइक खड़ी करने की जगह जहाँ मैं बाइक खड़ी करता हूँ अपनी। तो अब हम निकालते हैं अपनी बाइक और चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मैं और मेरा भाई अभी निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। तो ये रहा हमारी मार्केट का रास्ता, आप देख सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं बस स्टेशन, जहां हम अपनी बाइक खड़ी करके निकल पड़ते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ रहती तो हम वहां अपनी बाइक नहीं ले जा सकते हैं। और ये रही अल्मोड़ा की बाल मिठाई की सबसे फेमस दुकान, खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला की। फिर हम निकल पड़ते हैं यहाँ से मेन मार्केट की तरफ, जहाँ से हमें अपनी पैकिंग के लिए ख़रीदना है बैग। और ये रहा अल्मोड़ा का वो प्लेस जिसे कहते हैं लोहा शेर, क्योंकि यहाँ पे लोहे का शेर बना हुआ है, इसलिए इस जगह का नाम है लोहा शेर। तो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। काफ़ी देर घूमने के बाद भी हमें बैग नहीं मिला है, बट फाइनली हमें फिर एक दुकान दिखती है जहाँ पे बाहर से काफ़ी बैग लटके पड़े थे। तो हम जाते हैं दुकान में और फिर भैया हमें दिखाते हैं बैग।
तो हमने देखे 2 बैग, एक बैग ये रहा और दूसरा बैग ये भैया हमें दिखा रहे हैं, ये दूसरा बैग है। तो इन दोनों में से हमने जो चूज़ किया है वो ब्लू वाला चूज़ किया है, और जो हमने सामान लिया था वो हम उसमें डाल देते हैं उसके बाद, और हम चल देते हैं सीधे मंदिर की तरफ, क्योंकि आज मेरा अल्मोड़ा में लास्ट डे था, तो नंदा देवी मंदिर में जाना तो बनता है। तो नंदा देवी मंदिर में आजकल थोड़ा चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि वहाँ थोड़ा रिनोवेशन हो रहा है, बट उसके बावजूद भी हम जाते हैं मंदिर में और करते हैं मैया के दर्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैया की आरती का भी समय हो रहा है। मैया के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी रूम की तरफ, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए गए थे, जो पर्पस था हमारा, वो अब हमारा पूरा हो चुका है। हमने बैग ख़रीद के हम निकल पड़ते हैं अपनी रूम की तरफ। बट हमें फिर बीच में याद आता है कि हमें कुछ खाना भी बनाना है, तो हम एक सब्ज़ी की दुकान पे रुकते हैं और सब्जियां वगैरह लेते हैं, क्योंकि आज का खाना जो बनेगा हमारा वो मेरे भाई के रूम पे बनेगा। तो मार्केट से घर आने के बाद बाकी की जो हमारी पैकिंग बची थी वो भी मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, क्योंकि कल मुझे निकलना है हल्द्वानी के लिए। तो सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने डिसाइड किया कि आधा सामान मैं गाड़ी से भेजूँगा और आधा मैं अपने साथ बाइक में लेके जाऊँगा। तो अब मैं सारा आधा सामान अपने घर भेज चुका हूँ, तो फ़िलहाल अब रूम पे मेरे पास इतना ही सामान पड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं अपने भाई के रूम पे, आज हम वहीं रुकेंगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी। मैं आपको नहीं दिखा पाया अपना ट्रैवल वगैरह, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दबाजी में यहाँ आया। और ये रहा मेरा न्यू कॉलेज। मैं यहाँ एक्चुअली अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। तो जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और जो फैसिलिटीज़ भी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पे मुझे एक अलग से कैबिन वगैरह भी मिला है, जहाँ बैठकर मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क और अपनी पढ़ाई वगैरह दोनों कर सकता हूँ। और अब मैं हो चुका हूँ हल्द्वानी हॉस्टल में शिफ्ट, तो अब मैं यहीं रहूँगा। तो अब न्यू सिटी और न्यू रूम और न्यू रूटीन। और ये रहा मेरा कैबिन, जहाँ पे बैठ के मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क और अपनी पढ़ाई करूँगा। और ये रहा मेरा सिस्टम, जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करूँगा। तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा है तो बताओ, किसी बड़े गोल के लिए कभी अपने कंफर्ट जोन को आपने छोड़ा है क्या? और हाँ, तो आपको कैसा फ़ील हुआ था? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए शहर से नई जर्नी के साथ। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।